हाय दोस्तों। पूरे इंडिया को मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी आज घर पे हूँ। आप सब लोग भी घर पे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी बार बार हमको कह रहे हैं कि घर पे रहिए, बिना कारण बाहर ना निकले। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ मेडिकल इश्यू और कुछ खान पीन की चीज़ें के लिए हमको बाहर निकलना रहता है, पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्या बिना चाय पिए हम नहीं जी सकते क्या एक महीना? आप मानिए कि आप बाहर निकले, अब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति ने किसी को छुआ, वो कहीं कहीं घूम रहा है, उसको पता नहीं है कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन है कोरोना का, और वो कहीं पर भी घूम रहा है, वो जितनी भी चीज़ को छू रहा है वहाँ पर बैक्टीरिया छोड़ के जा रहा है, वही जगह वही चीज़ को आप छू रहे हैं, तो आपको भी वो इन्फेक्शन लग रहा है। वही इन्फेक्शन लेकर आप घर जाते हैं, अपने परिवार में बच्चों को छूते हैं, अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से टच आउट होता है, तो सबको इन्फेक्शन आप फैला रहे हैं। आप जिस जगह पर बैठ रहे हैं वहाँ पर इन्फेक्शन फैला रहे हैं। वो इन्फेक्शन जैसे ही अपना हाथ मुंह पर जाता है आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। तो क्या कुछ दिनों के लिए अगर हम वीक में एक बार सब्जी लेने निकले तो नहीं चलेगा? क्या थोड़े टाइम चाय नहीं पियेंगे और ग्रीन टी पी लेंगे, सिर्फ बिना दूध वाली चाय पियेंगे तो नहीं चलेगा? क्या ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है? क्या हम प्रधानमंत्री जी का इतना सपोर्ट नहीं कर सकते कि हम घर पे बैठे? वो हमारी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं ना, वो सरकार की सेफ्टी के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अच्छे होंगे तो हमारा देश आगे चल पाएगा और सब जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं। अब अभी जो करंट समय चल रहा है ना, मैं बहुत बार एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो यही स्टोरी आज वीडियो में भी सुनाऊँगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्टोरी शायद आपका जीवन बदल सकती है और बर्बाद भी कर सकती है, अगर समझे उस तरीके से हैं। एक तालाब है, उस तालाब में एक कमल खिला। अब कुदरत की ये मेहरबानी थी कि वो कमल रोज़ाना दुगना होता है। अब धीरे 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 करके बढ़ते जाते हैं कमल, बढ़ते जाते हैं, दुगने होते जाते हैं। ऐसा करके 15 दिन लग गए। 15 दिन उस तालाब को भरते भरते लग गए। अब मेरा सवाल ये सबसे हर बार रहता है कि क्या 15 दिनों में जो तालाब भरा, अब आधा तालाब बाकी रहा है, आधा भर चुका है। अब जो आधा तालाब बाकी है वो तालाब को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो जनरली लोग सोचते हैं और बताते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं आप ही आंसर दे दीजिए, या कुछ ऊपर नीचे करके आंसर दे देते हैं। आप गुजराती लोग हैं तो इतना तो मालूम ही है कि कोई ना कोई आंसर तो देते ही। तो कोई 2 बोलता है, कोई 15 बोलता है, कोई 30 बोलता है, कि कोई बोलता है नहीं 10 दिन लगे, कोई बोले 8 दिन लगेंगे, आधे 15 तो उसके आधे दिन लगेंगे। इस तरीके से सबका हर एक जवाब होता है। भाई सही आंसर है सिर्फ 1 दिन, मतलब 15 दिन हो चुके हैं तो एक ऐड करके 16वें दिन में वो तालाब पूरा भर जाएगा। भाई साहब, आपने शायद मेरी बात सही से नहीं सुनी। उस तालाब की ये खासियत है कि वहाँ पर रोज़ाना दुगना होता है। 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ। वैसे करके 15 दिन धीरे धीरे करके भरने में लगे। अब वो आधा तालाब भर चुका है और आधा भरना है, तो दुगना दूसरे ही दिन हो जाएगा, मतलब आधा फिर से भर जाएगा। तो पूरा तालाब 16 दिन में ही भर जाएगा। उसी तरीके से ये कोरोना है, जैसे धीरे 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 करके बढ़ रहा है, पर कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप ये जो नहीं समझ रहे हैं ना, चाय पत्ती सब्जियाँ लेने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं फंस गए, तो वो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे अपने घर भागना चाहिए, मेरे भी बच्चे। अरे भाई साहब, ये समझिए कि आप जो ट्रैवल करके जा रहे हैं उसमें इन्फेक्टेड हो गए और आप घर जाके अपने बीवी या बच्चों को इन्फेक्ट करोगे, वो सही है क्या? आप जहाँ पर हो वहाँ पर रहिए, वहाँ पर आप खुद को बचा सकते हैं और परिवार को बचा सकते हैं। अगर आप ज़िंदा गए तो आपके घर पे लिए बेटर। अब ये 21 दिनों के बंद का जो ऐलान है वो शायद बीच में कुछ दिन खोला भी जा सकता है, तो उस टाइम पर आप अपने घर चले जाना ना, या सरकार जो गवर्नमेंट चीज़ से अरेंज कर रही है उससे जाइए ना। जैसे कुछ बस अलाउड किए, न्यूज़पेपर में आया था कि कुछ बस अलाउड किए हैं कि दिन में 1-2 बस, 3 बस, जिससे आप अपने घर जा सकते हैं।
तो उस चीज़ में जाइए ना। आप रिस्क क्यों उठा, आप जिस रिस्क घर पे जाने का सोच रहे हैं वही रिस्क में अगर आप हो गए, नहीं है कि आप नहीं बच पाएंगे। और दोस्तों मैं इतना बताना चाहूँगा, ये कोई मजाक नहीं है। कोरोना एक ऐसा चेपी रोग है ना जो हर जगह से फैल रहा है। कृपया करके घर पे बैठिए और इस महामारी को ख़त्म करने के बारे में सोचिए। अगर जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी मैं, आप, पूरा इंडिया बाहर निकल पाएगा। जो हमारी इकोनॉमिकल लेवल ख़राब हो चुकी है उसको हम धीरे 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 करके इम्प्रूव कर पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात ये हुई है कि पूरा इंडिया घर पर है, पूरा विश्व घर पर है, जिसके कारण जो पेट्रोल, उस सब चीज़ से जो धुआं निकलता था, कंपनियां बंद हैं तो जो धुआं निकल रहा था आसमानों में वो सब कम हो गया, आसमान शुद्ध हो गया, पंछी घूमने लगे हैं, पंछी दिखने लगे हैं, प्रदूषण कम हो गया, हवामान आबो हवा बहुत अच्छी हो गई। तो अगर मैं नेचर को भी मानता हूँ तो अगर उस दौर से देखूँ तो ये एक ऊपर वाले की सी करामत है जिसमें सब लोगों को घर पे बिठा दिया और अपने आप को स्वच्छ कर लिया। क्योंकि इंसान सिर्फ खुद के बारे में और शायद आज भी खुद के बारे में ही सोच रहा है, इसलिए बाहर निकलने के लिए तड़प तड़प रहा है। आप ये सोचिए, आप परिंदे पालते हैं, उसको जाली में बंद रखते हैं, आप उसको जीवन भर बंद रखते हैं। कुत्तों को पालते हैं, बिल्लियों को पालते हैं, उसको बंद रखते हैं। उनको कैसा लगता होगा? आज आप कुछ दिन घर में हैं और आप झिलमिलाने लगे, उन लोगों को कैसा लगता होगा? अरे यार, थोड़े दिन बैठ लीजिए। थोड़े दिन बैठने से अगर आप, आपका परिवार, पूरा इंडिया सेफ है तो उसमें गलत क्या है? कुछ दिन चाय मत पीजिए, कुछ दिन ऐसी सब्जियां खाइए जो आप पहले से स्टोर कर पाए। कुछ ऐसी सब्जियां ले लीजिए, कठोर खाइए, ये सब चीज़ खाइए। अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 खाइए, एक दूसरे आजू बाजू वालों को खिलाइए। अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू में कोई भूखा है, इतना सक्षम नहीं है कि इतना खाना स्टोरेज कर पाए, तो उसको मदद कीजिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अपना फंड कर रहे हैं, वो इकट्ठा जो वो हम सब के लिए है, पूरे भारत के लिए है। जो भी बीमार हो रहा है उसके ऊपर खर्च किया, कुछ राशन पानी जो देंगे उसको खर्च किया जाएगा। पर उस सबको इकट्ठा करने में टाइम तो लगता है ना। पूरे इंडिया के लिए इकट्ठा करना है, ऐसे चुटकी बजाई और इकट्ठा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। सब चीज़ में टाइम लगता है, समय लगता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में समय लगता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ भेजी जा रही है उसमें इन्फेक्शन ना चला जाए। ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी वर्कआउट कर रहे हैं। तो कुछ जो नियर स्टेट अभी न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं कि ये एनजीओ ने ये किया, कुछ लोगों ने मिलकर इतना दान किया, तो उन लोगों को आप हेल्प कीजिए। हर जगह प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ अलग बंदे भी पहुंचते हैं, उन बंदों की आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। और बहुत कुछ ज़्यादा ना कर सके तो कोई बात नहीं, अगर आप सक्षम हैं, कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं तो अपने आसपास में, अपने सोसाइटी में या सोसाइटी बाजू कुछ जो चंद मजबूर लोग को हेल्प कीजिए। कम से कम ना हो सके तो कुछ ना कुछ 4-5 किलो चोखा ही दे दीजिए, जिसको चावल बोला जाता है, चावल ही दे दीजिए, वही बना के खा कर वो जी सकता है। हल्दी मिर्च दे दीजिए, बस। बहुत कुछ ना हो सके तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलो बहुत ज़्यादा लोगों को, 2 लोगों को तो दे सकते हैं, 3 लोगों को तो दे सकते हैं। ऐसा करके अगर जो सक्षम बंदे हैं, 60% इंडिया में लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है, तो वही 60% उन लोगों की मदद कर सकते हैं ना। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट, और जिसके माध्यम से अभी कुछ ना कुछ जितनी हो सके उतनी अवेयरनेस और हेल्प, क्योंकि अभी मेरा एनजीओ नया नया है ना, उसमें कोई फंडिंग है, जिसकी वजह से, और मैं भी खुद आपकी ही तरह मेहनत करके कर रहा हूँ, पर जितना हो सके उतना हेल्प कर रहा हूँ लोगों को। और अपनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो बनाकर भी लोगों को, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में हर बार सैनिक ही विजय नहीं होता है, उसमें जुबानी वर्ग जो करते हैं
उनकी वजह से सैनिक को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और सैनिक विनर हो जाते हैं। तो शायद समझ लीजिए कि अभी ये महामारी का युद्ध है और युद्ध के आगे हम जैसे लोग जो अपनी जुबानी देकर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लड़ने के लिए, कैसे लोगों को हेल्प करना है उस चीज़ के लिए, वही वर्क मैं अभी कर रहा हूँ। और मेरी कुछ टीम है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीज़ करना चाह रहे हैं। आज ही मैंने एक लेटर एसोसिएट किया है मेरे एक टीम के नाम पर कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, तो जिससे जितना भी कुछ हो रहा है मैं उनको वो पोजीशन अपने एनजीओ में देकर वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा हूँ। सो जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, हो सके उतना अपने आसपास के लोगों को मदद कीजिए और प्रयास कीजिए कि बाहर ना निकले प्लीज़, क्योंकि आप सेफ़ हैं तो इंडिया सेफ़ है। मैं मितेश मकवाना अब मेरे वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।